कभी खुट्टा गढ़ के अनंत सिंह नहीं लड़ा। अगर सुन रहा होगा तुम बोलते हैं तुम कैमरा पर, कभी खुट्टा गढ़ के तुम नहीं लड़ा रहे दूर अपराधी। अगर लड़ना है तो खुला चैलेंज करते मैदान में आवो। दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में बनाया गया है और पटना के सीनियर एसपी का तत्काल तबादला होना चाहिए। आरोप तो राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु, सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गया तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं। लगातार ये कहा जाता रहा गोदी मीडिया की तरफ से कि बिहार में तो मंगल राज है, लेकिन ये कैसा मंगल राज है भाई? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी आज भी गोदी मीडिया चीख चीख कर सिर्फ यह बताने में जुटी है कि दुलार चंद यादव एक गैंगस्टर है, अपराधी है। अनंत सिंह तो संत और क्रांतिकारी हो गया है। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा मोकामा में हालात कैसे हो गए। अब बात नहीं करेगा इस देश का मीडिया कि जंगल राज किसके वक्त में है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है। आज आपको ताजा हालात, ताजा वीडियो दिखाऊंगा। यकीन मानकर चलिए, आपको लगेगा ये किसी फिल्मी सीन है, किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोकामा की हकीकत है जो बीजेपी के शासनकाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर यही नहीं, इसके अलावा भी खबर है। खबर यह है कि पहले दुलार चंद यादव और अब आरजेडी की एक प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हो जाता है। कौन है ये लफंगे किस्म के लोग और कहां है रामराज का दावा करने वाले? यही नहीं, यह भी दिखाऊंगा आपको कि चिराग पासवान आरोपों को सत्यता में साबित करते हुए तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी अपनी ही पार्टी और उनके अपने परिवार के लोगों पर सवाल कर लिया तो कैसे गोलमोल करने लगे कि नहीं नहीं वो तो आरोप है, जबकि तेजस्वी यादव के आरोपों को दोष के तौर पर सबके सामने रख रहे थे। और एक सवाल जो अब तक पूछने से मीडिया वाले बच रहे थे, आखिरकार मनोज तिवारी से पूछा गया कि बताओ, क्या अकेले खेसारी लाल यादव ही नचनिया है या फिर पवन सिंह, आप और रवि किशन को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है? जवाब सुन लीजिएगा, हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए, क्या तमाशा चल रहा है, देखिए। ये निष्पक्ष चुनाव कराने वाला इलेक्शन कमीशन है कहां? वो राजेश खन्ना के डायलॉग वाले भैया, बहुत डायलॉगबाजी तुमने की थी ना, आओ ये किया जाएगा, ऐसे होगा निष्पक्ष चुनाव। क्या कह रहे थे भाई साहब? अभी दिखाऊंगा आपको, पहले वीडियो देखते चलिए। वो अमित शाह का बयान याद आ गया मुझे। ये देखिए, पथराव हो रहा है मोकामा में। हालात कैसे बनते जा रहे हैं अंदाजा लगाइए। ये देखिए, गाड़ी तोड़ दी, पुलिस की मौजूदगी। तो मोकामा में हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दो गुटों की रंजिश लगातार जारी है। कहां है इलेक्शन कमीशन? ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं आज ये पूछता हूं, इस देश का गृह मंत्री कहां है? आप कहें गृह मंत्री क्यों? तो जवाब यह है कि अब से 3 से 4 दिन पहले अपनी पीठ थपथपाने का काम यही गृह मंत्री कर रहे थे। कह रहे थे कि भैया जब कांग्रेस थी तब आपने देखा था 4-4, 5-5, 6-6 चरणों में चुनाव होता था। हमने बिहार को इतना महफूज बना दिया है ना, 2 चरणों में हो रहा और अगली बार 1 चरण में कराएंगे। कितना महफूज है ना। क्यों गृह मंत्री महोदय? क्यों गृह मंत्री महोदय? क्या आप अपने बेटे के साथ इस इलाके में सफर करना चाहेंगे? थोड़े दिन रहना चाहेंगे? कितना महफूज है, बिना सुरक्षा के रह पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री और उनके लाडले के पास तो है सुरक्षा। मोकामा की जनता पर क्या बीत रही होगी, वहां के लोगों पर क्या बीत रही होगी, जहां खुलेआम ठा की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है, और इस देश का गृह मंत्री झूठ पर झूठ परोसने से पीछे नहीं हटते। आइए अगली खबर देखिए। यहां देखिए, गोलियां चल रही। ये देखिए, ये आवाजें समझ सकते हैं आप, लोग भाग रहे हैं। कौन चला रहा है गोलियां?
तो एक हरिओम यादव उन्होंने इसे ट्वीट किया, ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग नहीं चल रही है, जो ठाठा की आवाजें गूंज रही हैं वो असली की फुटेज 7 की है। मोकामा का माहौल बता रहा है कि अगर अब भी नियंत्रण नहीं हुआ तो यह आग पूरे बिहार को जला देगी, ऐसा दावा है। और खुद अंदाजा लगाइए हालात कहां से कहां पहुंचा दिए गए। अब जाते हैं जरा एक बहुत पहले एक खबर में देखिए। तो कभी खुट्टा गढ़ के अनंत सिंह नहीं लड़ा, अगर सुन रहा होगा तुम बोलते हैं तुम कैमरा पर, कभी खुट्टा गढ़ के तुम नहीं लड़ा रहे दूरता अपराधी। अगर लड़ना है तो खुला चैलेंज करते मैदान में आवो, समझे। बच्चा बच्चा तुमको न रहे, सुने खैर उतार देंगे। तो दुलार चंद के पोते के गुंडे अनंत सिंह को सीधी चुनौती है, अंतमा अगर तू एक बाप की औलाद हो तो खुल के मैदान में आओ, खल उधेड़ देंगे। देखिए नाराजगी लोगों के मन में रहती है, खैर इस तरह की भाषाशैली को हम भी समर्थन नहीं करते कि इस तरह से, लेकिन कानून का राज स्थापित कर दिया गया होता और इस देश का गृह मंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला ना होता तो यकीन मानकर चलिए सब ठीक होता। जब पीठ थपथपानी थी तो बता दिया 2 चरणों में चुनाव कितने शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं, वो सब योग्य अमित शाह की बदौलत है। लेकिन अब ये जो हो रहा है इस पर अमित शाह नहीं बोलेंगे कि इन्हीं की बदौलत हो रहा है क्या, ये बोले ना जब अच्छा होगा तो इनकी बदौलत, बीजेपी की बदौलत, मोदी शाह की बदौलत, और ये जो हो रहा है वो। आइए इसमें एक और खबर है, इसमें बताया गया है कि जब दुलार चंद के साथ जो समय नीरज वहां पर मौजूद थे, ये INS की खबर है, इसमें बताया नीरज वहां मौजूद थे, भागे दौड़कर भागे। वहां पर बताया इन्होंने कि जो भूमियार हैं, भूमियार का मतलब यानी अनंत सिंह के जाति से आने वाले, उनके कर्मवीर और राजवीर दोनों को पकड़ लिया था, तमाम चीज़ें हैं। इसमें मनोज सिंह लिखते हैं मोकामा में जो हुआ उसका मतलब साफ है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। बिहार का सिस्टम सुशासन सब इन बाहुबलियों के अपराधियों की जूते की नोक के बराबर है और ये किया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। अब यहाँ पर देखिए, अब चुनौती दी जा रही है अनंत सिंह को खुल्लम खुल्ला। दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में बनाया गया है और पटना के सीनियर SP का तत्काल तबादला होना चाहिए। जी क्या अनंत सिंह अब जेल जाएंगे? एकदम जाना चाहिए, आज के आज जाना चाहिए, आज के आज। यदि बिहार पुलिस में जरा भी कुछ शर्म नाम की, हया नाम की चीज रह गई है तो आज के आज अनंत सिंह को जेल भेजना चाहिए। तो CM हाउस में रची गई थी दुलार चंद यादव की हत्या, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए साजिशें कहां कहां क्या क्या होती हैं किसी छुपी नहीं है, लेकिन अब अंदाजा लगाइए। गाड़ी देखिए, भारत समाचार की खबर है, खुद मोकामा में RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ करती जाती है। पहले क्या हत्या, ASI की हत्या, यहां तोड़फोड़, हमला हो रहा है, ये तमाम तमाशे लगातार चल रहे हैं बिहार में। और देश के गृह मंत्री कहते हैं बिहार में सुशासन आ गया, 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना, आप आइए अपने लाडले को लाइए। मैं लाडला नहीं कहता, क्योंकि जब लाडले को लाभ मिल सकता है तो एक बार स्वाद भी मिलना चाहिए कि बिहार में चुनाव कैसे होते हैं, क्योंकि उनके डैडी तो बड़ी बड़ी डींगे आकर चले गए थे ना। आइए ना, मैं तो कहता हूं खुलेआम आइए बिहार के अंदर, बिना सुरक्षा के, जैसे आम जनता रहती है। एक बार रहकर देख लीजिए इस चुनावी दौर में, हालत खराब हो जाएगी, अब्बा डब्बा डब्बा हो जाएगा सबका। बिहार बड़ी खबर, अपराध की धरती मोकामा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। और मैंने अपराध की धरती क्यों कहा, ये कहते हैं आजमगढ़ वाले, क्योंकि अनंत सिंह JDU BJP, वीणा देवी पत्नी सूरजभान सिंह RJD, बिना कोई मर्डर या मर्डर में शामिल हुए बाहुबली नहीं बना जाता। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये कह रहे हैं। खैर आगे देखिए, बिहार के मोकामा में अब RJD की प्रत्याशी वीणा देवी की कार पर हमला हुआ। वीणा देवी के पोस्टर वाली कार के टूटे शीशों की तस्वीरें भी सामने आई। इस हमले का आरोपी मोकामा से JDU के उम्मीदवार अनंत सिंह पर लग रहा है। और अगर ऐसा है तो यकीन मानकर चलिए बिहार के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त। और जो अब आगे कह दे कि मंगल राज, तो यकीन मानिए धिक्कारिए उसको, जो क्या बिहार में मंगल राज है। धिक्कारिए, चाहे कोई गोदी मीडिया कितना ही बड़ा एंकर क्यों ना हो। समझ लीजिए उसने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा है, इतने हालात होने के बावजूद भी। अब चला सुनिए, आरोप और दोषी होने में क्या फर्क होता है। जब अपना होता है तो वो आरोपी होता है, जब दूसरा होता है तो आरोपी होकर भी दोषी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए। IRCTC घोटाले में उन पर और उनके पिता पर इल्जाम तय होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब तो जब उनके क्या आपको ऊपर लगता है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई जी। अगर उनके ऊपर अब आज की तारीख में आरोप तय हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी उसके ऊपर जांच चल रही है, ये चल रहा है, आरोप तय हो गए उनके ऊपर। आदरणीय लालू जी, उनका तो कन्विक्शन हो रखा है, तो ऐसे में क्यों नहीं है भ्रष्टाचारी ये लोग? तो आरोप तो राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु, सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गया, तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया से आप विपक्ष के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं ना कि आलोचना कड़ी नहीं होती जी, जिस दिन
वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी भी आलोचना उतनी ही कर। देखिए ये अब्बा डब्बा डब्बा वाले सारे नेता उसमें बैठा रखे हैं। और जरा भाई को जरा सुनिए, मनोज तिवारी को। याद है तो फिर मनोज तिवारी, पवन सिंह, ये सब नचनिया नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं बोला है। उड़ता तीर हाथ में मत लीजिए। नहीं, सम्राट बाबू ने बिल्कुल नहीं बोला है। सम्राट बाबू कलाकारों का बहुत आदर करते हैं। वो किसी ने जो आजकल एआई वगैरह चल रहा है उससे छेड़छाड़ किया है। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? भाजपा से ज्यादा कलाकार कहाँ हैं? भाजपा चलाई कलाकारों पर रही है भाई साहब। मनोज तिवारी सारे कलाकार हैं, ये नहीं कि सिनेमा जगत में हो, वैसे भी सारे नेता ही कलाकार हैं। और आप भी आप तो सबसे ज्यादा कलाकार है। जो अच्छा काम होगा ये कह दो हमने किया, और थोड़ा भी इधर उधर हो वो एआई ने किया है। कितना एआई करोगे, जरा सुनाई देता हूँ मनोज तिवारी। वैसे खैर मनोज तिवारी को तो सुनकर ही मुझे बड़ी मासूमियत लगती है सुनने में ही। ये देखिए आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप ये तमीज है इस आदमी की, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये आदमी की तमीज है कि किसी कलाकार के बारे में किस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीजेपी का चरित्र है, ये ऐसा नहीं इनका है। ये बीजेपी का चाल चौर चेहरा और चरित्र है कि जब तक बदतमीजियां नहीं होंगे, ऐसे ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होंगे, मान कैसे जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।